रोमानिया रहने के लिए कैसा मुल्क है जब बताने की कोशिश करूँगा। आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, डिफरेंट ममालिक के ऊपर मेरी वीडियो बनाई हुई हैं। आगे भी जाके इस बारे में बात करने की कोशिश करूँगा। अक्सर मैं सियासत के ऊपर, मजहबी मामलात के ऊपर, माशरती लिहाज से और इंटरनेशनल लिहाज से जो मामला हो रहे होते हैं, आपके सामने सादा लिहाज से वीडियो लाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे टिकटॉक पर चेक कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ ममालिक के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जो लोग मेरी वीडियो थोड़ी बहुत देखते हैं, उनको पता ही है कि मुझे तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया देखने का मौका मिल चुका हुआ है। मैं ऐसे सोल सर्चिंग के तौर पर जाता हूँ, वहाँ कल्चर को जानने की कोशिश करता हूँ। मेरा अपना करियर जो है वो फाइनेंस के अंदर, लॉ के अंदर है। इस लिहाज से मुझे मैं इंटेंसिवली तौर के ऊपर उसको जानने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे एक मामला किस किस्म के हैं। अगर आप वहाँ मूव होते हैं तो आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है एक इमिग्रेंट के तौर पे, एक आम इंसान के तौर पे, क्योंकि वहाँ की इकॉनमी, जॉब के लिहाज से, हॉस्पिटल जो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, फिर अपने घर वगैरह ख़रीदना है, तो ओवरऑल आपके लिए मतलब वो कैसे हैं। उसके अलावा जो अक्सर ममालिक के बारे में जो बात कर रहा होता है, मेरी अपनी गर्लफ्रेंड भी वहाँ रह चुकी हैं, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा जानने का मौका मिलता है कि लोग किस किस्म के हैं। फिर वहाँ जाता रहता हूँ मैं वहाँ जाता होता था पहले भी, अक्सर ममालिक के अंदर भी। मैं शही मार के नहीं कह रहा, होता है कि वहाँ अगर लोकल बंदे को जानते हैं तो आपको लोकल नॉलेज होता है, बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज होता है लोकल बंदे का, खास तौर पर ना। आपको कल्चर को जानते हैं कि वो लोग किस किस्म के हैं, वहाँ आपका वहाँ मूव होते हैं, तो आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपसे मैं हक़ाइक़ पेश करने की कोशिश करूँगा। अगर आप वहाँ मूव होना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, अगर आपका मूव होने के लिए ठीक है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। रोमानिया जो है, इसकी पॉपुलेशन वो आराम का कह सकते हैं 20 मिलियन के लगभग है, यानी तकरीबन 2 करोड़ के लोग लगभग लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ की जो मज़हब जो है वो करते हैं वो क्रिश्चियनिटी है, यानी ऑर्थोडॉक्स है। जो क्रिश्चियनिटी को अच्छी तरह जानते हैं उन्हें पता है, एक ऑर्थोडॉक्स होता है, एक कैथोलिक होते हैं। ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं वो थोड़े से सख्त के तौर पर गिने जाते हैं, वो सख्ती से मज़हब को फॉलो करते हैं। ये मामला वहाँ पे होते हैं। यहाँ की लैंग्वेज जो है वो रोमानियन लैंग्वेज है। रोमानियन लैंग्वेज जो है वो मिलती जुलती है लातिन से, इटालियन से, को यहाँ काफ़ी इन्फ्लुएंस है रोमन्स का। इसलिए रोमानिया का लफ्ज़ जो है वो रोमन एम्पायर से इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए इसको रोमानिया वगैरह कहते हैं। यहाँ के कहते हैं जो और जो अगर आपके जहन में रोमानिया जब आता है तो कौन सी चीज़ें आपके जहन में अक्सर आ रही होती हैं। तो जो वो सबसे मशहूर जो यहाँ क्या है वो है ड्रैकोला। ड्रैकोला एक फिक्शन किस्म का करेक्टर है, लेकिन ओवरऑल ये इंस्पायर्ड है व्लाद ड्रैकोला से। जब उस्मानिया सल्तनत है थी तो उनको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आप कहते हैं रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा। जो व्लाद ड्रैकोला जो है था, उसने काफ़ी दहशत फैलाई थी उस्मानिया सल्तनत के हाथ फौजियों को। यहाँ पे उसने काफ़ी यहाँ पे आने से रोका भी। वो करता क्या क्या था कि जो वहाँ फौजी पकड़ता था तो उनके नीचे डंडा डाल के मुंह से निकालता था, और वहाँ उसने उनको टंगा टंगा होता था। तो बाहर से वहाँ पे जो लोग जो वहाँ गुजरते थे ना, उनके जब 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 फौजी उनको रेस्क्यू करने आते थे, वो दहशत फैलती थी। उसकी दहशत इतनी फैल चुकी थी कि खून खवार के तौर पर फिर वहाँ से ये करैक्टर इंस्पायर्ड हुआ, मूवीज़ वगैरह बनी ड्रैकोला की। फिर उसको ऐसा बना दिएगा जैसे जैसे वो कपड़ा वो जादूगर है। ये थोड़ा सा मैं इसका हिस्टोरिकल एलिमेंट बता दूँ मैं। दूसरा, रोमानिया की औरतें काफ़ी मशहूर हैं कि खूबसूरत होती हैं। ओवरऑल मुझे मेरे भी काफ़ी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, ठीक है, बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत भी नहीं होती, लेकिन उस लिहाज से काफ़ी हैं। फिर यहाँ फॉरेस्ट जो है, यहाँ काफ़ी कहते हैं घना घना कहते आप कह सकते हैं, दरख्त वगैरह, फॉरेस्ट है, जंगल वगैरह हैं। वन ऑफ द ओनली फ्यू यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहरे जंगलात वगैरह, तो आपको ये जानने का मौका मिलेगा। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के लिहाज से जब यूरोपियन यूनियन वगैरह में शामिल वगैरह हुए थे, रोमानिया काफ़ी था, यूरोप के अंदर भी आए, इंग्लैंड के अंदर भी आए, यूरोपियन यूनियन और बाकी यूरोपियन ममालिक के अंदर गए। मैं अक्सर कहता होता हूँ जब ब्रेक्सिट हुआ था इंग्लैंड के, वो 2 कौमों की वजह से हुआ। एक पोलैंड की वजह से हुआ है और एक रोमानिया की वजह से हुआ है। तो यहाँ इतनी ज़्यादा पे आई तो उनकी वजह ये हुई थी कि यहाँ वहाँ पे पहले काफ़ी गुर्बत थी। यहाँ पे 1989 तक यहाँ पे कम्युनिज्म में दरअसल आया था, इसलिए काफ़ी सख्ती थी, रशिया से इन्फ्लुएंस थे। 1989 के बाद यहाँ से उसके बाद फिर प्रॉपर तौर पर आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी वगैरह शुरू हुई, जमहूरियत वगैरह शुरू हुई। तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके जब ये यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए तो उसके बाद जब यहाँ पे इंग्लैंड वगैरह में आए और यूरोपियन दूसरे ममालिक के अंदर गए तो काफ़ी गुर्बत थी, उनका काफ़ी उनका ज़हन थोड़ा डिफरेंट था। तो वो काफ़ी यहाँ पे आप कह सकते हैं केओस पैदा हुआ जॉबों के लिहाज से, ओवरऑल लिहाज से। उस पर जो नहले पर दहला हुआ वहाँ का जिप्सी। अब जिप्सी का भी नाम सुना होगा, जो यहाँ बाहर के मुल्क में रहते हैं, जो ट्रैवल वगैरह करते हैं, वो रोमानिया मुफ्त का बदनाम हुआ है। हालांकि जिप्सी जो है बल्गेरिया के अंदर भी है, बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी, इवन के इंग्लैंड के अंदर भी जिप्सी उनके अपने हैं, लेकिन रोमानिया के जिप्सी कुछ ज़्यादा मशहूर है। तो जिप्सी का थोड़ा बता दूँ कि वो रोमानियन नहीं है, रोमानिया खुद भी उनको लाइक नहीं करते। जिप्सी का लफ्ज़ जो है वो इजिप्शियन से निकला है। अक्सर जो लोगों के बारे में पहले गलतफहमी का शिकार थे कि इजिप्शियन है यानी ये मिस्री है, यानी इजिप्शियन, ये जिप्शियन से वहाँ से आगे वहाँ से वो लफ्ज़ बिगड़ता बिगड़ता जिप्सी बन गया। लेकिन ओवरऑल ये लोग जिनकी हिस्टोरिकल तौर पे ये इंडिया से आए हुए हैं, वहाँ से जब वहाँ डिफरेंट एम्पायर्स वगैरह हुई तो उनके साथ यहाँ पे आए।
1000 से 1500 साल पुरानी की थोड़ी हिस्ट्री है। कई लैंग्वेज जो बोलते वगैरह हैं उसके अंदर भी वहाँ पे आपको वहाँ पंजाब की उनकी लैंग्वेज कहीं मिलती जुलती हैं, उनके रंग रूप भी तरह साढ़े तरह मिलते जुलते हैं, हाथ तो इंडियन के साथ मिलते जुलते हैं। फिर उनका कल्चर है भी गंदमंद वहाँ मामला जो हमारी इनकी इतनी नस्ल भी यहाँ पैदा हो गई हैं लेकिन उन्हें अपने मामला पहले वाले नहीं छोड़े। तो ये जब पाकिस्तान में तो जो खाना बदोश टाइप लोग होते हैं, जिप्सी जो होते हैं, टपरीवास टाइप, तो ये उनके आम जबान के अंदर ये वो लोग हैं। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बता दूं मैं कि वहाँ के मामला किस किस्म के हैं। इमिग्रेशन के लिए देखा जाए तो यहाँ की इमिग्रेशन इतनी मुश्किल नहीं है। ओवरऑल जो हर मुल्क का जो क्राइटेरिया जो होता है वो उस तरह है ये, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आप अच्छी तरह सेट भी हो सकते हैं। आप कहीं भी जाए, मैं अक्सर कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ का लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको रोमानियन अगर लैंग्वेज वहाँ पे आ जाती है तो आप आधी मंजिल पहले ही तय कर लेते हैं। लैंग्वेज जब इन मुल्कों में जाएँ, ओवरऑल क्योंकि बचपन से हम जिन मुल्कों से आए वहाँ पे इंग्लिश जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, हम उनसे इंग्लिश से होते हैं कि इन मुल्कों में जाकर लैंग्वेज सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज सीख जाएँ तो आप समझ लें कि आधे के वैसे बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे अक्सर लोगों में दरख्वास्त करता हूँ कि लैंग्वेज को सीखने की कोशिश किया करें। अब बाकी बात करते हैं कि यहाँ मूव वगैरह होते हैं तो आपको जो कि चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, यानी इकॉनमी या जॉब्स वगैरह होती हैं, हाउसिंग, हॉस्पिटल और स्टडिंग वगैरह, तो और इन चीज़ों मामला के लिए इकॉनमी जो है रोमानिया की दुनिया का 42nd जो है इकॉनमी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, इकॉनमी के लिहाज से बड़ा मुल्क है। लैंड के लिहाज से ये यूरोप का 12th सबसे बड़ा मुल्क है, 12वां सबसे बड़ा मुल्क है। आबादी के लिहाज से 9th या 9वां सबसे बड़ा मुल्क है। जॉबों का यह जॉब्स के लिहाज से यहाँ कंस्ट्रक्शन की जॉब भी होती हैं, आईटी की जॉब भी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी होती है। उसके अलावा एक और चीज़ में रोमानिया जो है जिसने काफ़ी ज़्यादा अपना नाम पैदा किया, यूरोप में काफ़ी प्रोमिनेंट तौर पर ऊपर आया है, वो यहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो ऑनलाइन जो वेब कैम के लिए सेक्स वगैरह करती ना, उसके लिए काफ़ी रोमानिया आगे आया है। उनका काफ़ी नाम पैदा हुआ है क्योंकि कई दफ़ा यहाँ पे क्योंकि जब यूरोपियन यूनियन जब शामिल हुए थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रैवल किया यूरोप की तरफ, इंग्लैंड की तरफ आए, तो वहाँ पे जॉबें वगैरह की कमी हुई। फिर यहाँ की जो एवरेज इनकम जो मिलती है, पे वगैरह मिलती है, थोड़ी कम मिलती है यूरोप के मुकाबले में। फिर आपके पूरा यूरोप खुला है तो उसके मुकाबले में वहाँ फिर लड़की उनको जॉब में जाने की जरूरत क्या है, वो वेब कैम लगाया, सोनिया तो है ही नहीं। तो उनकी उनकी मार्केट पूरा पाकिस्तान, इंडिया, सारा चाइना चूना अफ्रीका, तो बैठ के पैसे बनाती हैं फिर। तो उनका हमें काम करने की जरूरत क्या है, तो उसलिए ऐसे वेब कैम के जरिए जो अपना आपको दिखाना सेक्स के मामला जो होते हैं ना, उसमें ये काफ़ी आगे है। तो आप जाकर चेक करें, पता चलेगा कि यहाँ पे अक्सर ये मामला भी होते हैं। वो रोमानिया वाली वैसे बदनामी थी कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन जो है, जिसम फरोशी के लिए अक्सर लोग वहाँ जाते थे, बाहर के मुल्कों में भी आके ना यही काम वगैरह किए, तो थोड़ी बदनामी वगैरह हुई। मैं वही कह रहा हूँ, ये ब्रेक्सिट हुआ, मैं 2 कौमों का मैं बदनाम का नाम लेता हूँ कि ब्रेक्सिट में रोमानियंस ने और पोलैंड ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया कि बड़ी पॉपुलेशन के मुल्क थे, बाकी थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन थी, ये यहाँ पे आए तो फिर मास्टिस में आए थे, उसमें खास तौर जिप्सियों ने बहुत काम किरदार अदा किया। आज भी आपको लंदन में चले जाएँ तो आपको वहाँ पर अक्सर जो महंगे मकाम आते हैं वहाँ बाहर सड़कों में जो सोए नज़र आते हैं ना, तो हम बाकी लोकल के बजाय यहाँ के जिप्सी भी होते हैं। अब बात करते हैं हाउसिंग के बारे में। यहाँ की हाउसिंग जो है कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज विच इंक्लूड यूके और बाकी कंट्री जो फ्रांस है, जो वेस्टर्न जो आ जाते हैं ना, जो जिसमें जर्मनी भी आ जाता है या आयरलैंड वगैरह भी आ जाते हैं, सारे जो आ जाते हैं, उनके मुकाबले में इनकी हाउसिंग थोड़ी सस्ती है। हाँ जी, अगर आप इनका जो कैपिटल है बुखारेस्ट है या मेन शहरों के अगर सेंटर के करीब लेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन ओवरऑल उन बाकी मुल्कों के मुकाबले में ये सस्ते हैं। रेंटिंग मार्केट भी थोड़ी सस्ती है, तो उस लिहाज से आपके लिए जस्ट करना थोड़ा आसान है। वो मामला नहीं हुए जो हॉलैंड के अंदर, बेल्जियम में इन मामला के अंदर हुए, तो उस लिहाज से आपके लिए ठीक रहेगा। क्राइम भी पैटी क्राइम होते हैं जैसे बाकी यूरोपियन कंट्री के अंदर होते हैं। ओवरऑल क्राइम के लिहाज से बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं, क्राइम है लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा है, माफिया का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो है क्राइम, लेकिन उतनी ज़्यादा क्राइम नहीं। अगर आप आराम से एक अच्छे सिटीजन के तौर पर वहाँ पे अच्छी जॉब करते हैं, किसी अपने काम से काम रखें, अपनी ज़िंदगी फैमिली से अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर जराइम नहीं होते। उसके अलावा स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी, स्कूलिंग यहाँ की फ्री है, स्कूलिंग का म्यार भी ठीक है, लेकिन उस अगर आप ढूंढ रहे हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के स्कूल हो, तो वो इंग्लैंड के अंदर भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल का बुरा हाल ही है, अनलेस कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का मामला भी ठीक है, यूनिवर्सिटी भी फ्री हैं, लेकिन आप तो सम एक्सटेंड फ्री हैं, लेकिन ओवरऑल उसके लिए फिर आपको जो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पैसे वगैरह देने पड़ते हैं, लेकिन उतनी महंगी नहीं है कंपेयर टू यूके, आयरलैंड, कनाडा वगैरह, अमेरिका वगैरह, उनके मुकाबले में यूनिवर्सिटी की फ़ीस थोड़ी सी कम है। उसके अलावा बात करते हैं हॉस्पिटल्स, मेडिकल वगैरह जाना हो तो हॉस्पिटल वैसे फ्री हैं आम बंदों के लिए, लेकिन आपके इंश्योरेंस पॉलिसी पर डिपेंड करता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं, खास तौर पर रोमानिया मशहूर है डेंटिस्ट के लिए भी और प्लास्टिक सर्जरी वगैरह के लिए। जो लोग तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर रहते हैं उनको पता है कि इंग्लैंड के अंदर, आयरलैंड में, जर्मनी, हॉलैंड, नॉर्वे और ये स्पेन, इन जहाँ पर डेंटिस्ट बहुत महंगा है। डेंटिस्ट दुनिया में हर जगह ही महंगा है,
फिर यहाँ से लोग क्या करते हैं कि ये रोमेनिया चले जाते हैं, यूक्रेन चले जाते हैं, उसके अलावा चले जाते हैं हंगरी चले जाते हैं अपने डेंटिस्ट के लिए, वहाँ सस्ता है कंपेयर टू है। लेकिन और आपको ट्रैवलिंग करके जाएंगे, कोर्स करके बात उधर ही आ जाती है। जैसे लोग बाल लगवाने जाते हैं ना तुर्की में, ये लेकिन ये मतलब डेंटिस्ट के लिए भी काफ़ी सस्ते हैं। तो ओवरऑल चाहे अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में आपको मेडिकल के लिए काफ़ी लोग स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, एक प्राइस सस्ती भी है, अगर आपको एडमिशन मिल जाता है। फिर जिनका एडमिशन नहीं आता वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, यूके वगैरह में, फिर यहाँ पे आप चले जाते हैं अपनी मेडिकल, उस लिहाज से काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो। इंग्लिश यहाँ पे वाइडली स्पोकन है, अक्सर लोग समझ जाते हैं आसानी के साथ, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी यहाँ पे एडजस्ट होना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ठीक है यहाँ की कंपेयर टू अदर कंट्री, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन यहाँ मोटरवेज़ वगैरह का फुकदान है, उसके बारे में यहाँ काम वगैरह हो रहा है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़े मामला मैं थोड़ा आपके सामने रख देता हूँ। अगर अब सवाल ये होता है कि यहाँ मूव हुआ जाए या ना मूव हुआ जाए और किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने आपको, किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। जॉब आपको मिल जाएंगी आपके टैलेंट के ऊपर। देखिए दुनिया में कहीं जाएंगे आप बिल्कुल टैलेंटलेस बंदे, तो फिर आपको फिर क्या जॉब ढूंढेंगे, फिर आप वही देखें मजदूरी वगैरह ही होगी ना फिर आपकी। इसलिए अपने अंदर कोई हुनर लेके आएँ, कंस्ट्रक्शन का काम सीखें, कोई इलेक्ट्रिक का काम सीखें, कोई और कोई चीज़ सीखें जिससे आपको कहीं दुनिया में आप जहाँ आपको जॉब मिल जाए। खास तौर पर अगर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आईटी के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर, इन चीज़ों के अंदर अपने अंदर को टेक्निकल स्टफ लेके आएँ, फिर दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं आप जाके। ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ आप क्या कहीं चले जाए मजदूरी करेंगे ना, फिर भाई ना आप फिर टेक अवे खोल लेंगे या रेस्टोरेंट खोल लेंगे, भाई उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, यहाँ बेटर की जॉब कर लेंगे। तो ये यही चीज़ है। इसलिए लैंग्वेज सीखें, अपने अंदर टैलेंट, अपने अंदर हुनर लेके आएँ, वो चीज़ सीखने की कोशिश करें, तो फिर आपको जॉब मिलना आसान होगा। लेकिन ओवरऑल अगर सब चीज़ों को सामने रखा जाए, रोमेनिया बहुत अच्छा है। इसने अभी उस पीक को हिट नहीं किया जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, वेस्टर्न यूरोप ने हिट किया हुआ। इसलिए अगर आप मूव होना चाहते हैं यहाँ बिल्कुल मूव होएं। अगर थोड़े पे कम भी होगी, लेकिन यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह चीज़ें वगैरह इतनी महंगी नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्री, वो सस्ती हैं। तो आपके लिए बड़ा आसान होगा वहाँ पे एडजस्ट होना। अगर आप वहाँ पे अभी एडजस्ट हो जाते हैं, वहाँ पे घर वगैरह ले लेते हैं, ओवरऑल कर लेते हैं, तो आपको ये नेक्स्ट 10-15-20 ईयर आप वो घरों की वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, आपकी ये इन्वेस्टमेंट होगी। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप रोमेनिया ज़रूर मूव हो, कि अच्छे इलाके वहाँ मूव हो जाए, देख लें जाके, रिसर्च करें, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ आके। तो वहाँ पे एक अच्छी, जहाँ पे स्कूल वगैरह भी हों, अच्छे आपको घर वगैरह मिल जाए आपको, तो जॉब वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बड़ी अच्छी आप लाइफ गुजार सकते हैं एक पीसफुल साइड पर रह के। रोमेनिया में बहुत कुछ डिस्कवर होने वाला है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम हो रहा है, वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक नई इकॉनमी के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मौका है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आप देख रहे हैं वो आग लग गई होते हैं, इतनी महंगाई है वहाँ, क्राइम भी वहाँ हो रहे हैं, वैसे नाम ही है उनका। इसलिए रोमेनिया जो वो हिडन जेम है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर एडजस्ट हों। वहाँ पर अगर आप कमा रही है तो लड़की वगैरह भी मिल जाएगी भाई ना आपको, एक तो ओवरऑल मिल जाएगी। ये नहीं होता कि आप एहतराम के साथ भाई ना हर एक एहतराम करेंगे, तो किसी की माँ बहन बेटी का एहतराम करेंगे तो आपके भी एहतराम होगा ओवरऑल। तो मेरी कोशिश थी आपके सामने आसान ज़बान से, आपको आसान मतलब ज़बान मतलब कि आसानी ना तुम्हारे सामने सारी वीडियो लेके आ सकें। और बाद में भी इसके बाकी मुल्कों के बारे में वीडियो में लेके आता रहूँगा। लेकिन आप अगर जल्दी अभी आप चेक करना तो जाके मेरी टिकटॉक पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अक्सर ममालिक के बारे में मैंने वहाँ इमिग्रेशन के नाम लिस्ट बना दी हुई है, अंडर दैट प्ले लिस्ट आपको काफ़ी कंट्रीज़ के बारे में, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक, नॉर्वे और सारी जापान, सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड में मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।